गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग का टॉपिक एनिमल किंगडम चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और पिछले क्लास में शुरुआत हो चुका था एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा। तो उसका कुछ अगर हम लोग प्रीव्यू देखते हैं तो एनिमल किंगडम का जब फर्स्ट फाइलम था, यानी कि उसके लाइफ का शुरुआत सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से हुआ। कैसा? तो याद होगा आप लोग को कि वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन टिश्यू लेवल नहीं पहुंचा। जैसे होता ना कि पहले का घर कैसा होता था, सिर्फ मिट्टी का, डेवलपमेंट हुआ तो फिर सीमेंट का हुआ, है ना, फिर छत बनने लगा। तो उस तरह से एनिमल का भी जब शुरुआत हुआ तो सबसे पहले दे आर मल्टी सेलुलर बट लैक ऑफ टिश्यू। हम लोग में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है। फिर हम लोग उसमें पढ़े 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो याद करना जरूरी है। वाटर कैनाल सिस्टम, और उसके होल बॉडी में पोर था। जैसे हम लोग में होता है ना स्वेट ग्लैंड, पोर्स होता है, स्वेटिंग निकलता है, पसीना निकलता है क्योंकि रोम छिद्र, तो उसमें भी पोर्स था और होल बॉडी पोर था, इसलिए उसका नाम पड़ेगा पोरीफेरा, यानी पोर बियरिंग एनिमल। वाटर कैनाल सिस्टम था, मल्टी सेलुलर बट लैक ऑफ टिश्यू, और उसको हम लोग स्पॉन्ज, साइकोनिना, ये सब के नाम से हम लोग जानते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो आज हम लोग का टॉपिक है सिलेंट्रेटा। ये हम लोग का आज का न्यू फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आप जानते हैं कि फादर ऑफ जो बायोलॉजी है वो अरस्तु हैं, और उनका ऑलमोस्ट जितना भी लैंग्वेज यूज हुआ, वर्ड यूज हुआ, बायोलॉजिकल वर्ड, वो लैटिन या ग्रीक। तो सिलेंट्रेटा भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है सील या क्वाइलस, जिसका मतलब होता है होलो। हम लोग ऐसे पढ़ें सिलोम, हम लोग पहला क्लास में बॉडी कैविटी को हम लोग सिलोम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सील है या क्वाइलस है, मतलब होलो। और इंट्रॉन, तो इंट्रॉन का मतलब होता है गट या इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन कैसा होता है? ट्यूब जैसा, खोखला, जैसे साइकिल का ट्यूब को कट कर देंगे तो कैसा होगा? पाइप जैसा। आप यहाँ पिक देखिए, कैसा है ये कैविटी है। कैसा कैविटी है? तो खोखला है, होलो है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सिलेंट्रेटा। तो जितना भी मेंबर होगा इस फाइलम का, चाहे हाइड्रा हो या आपका जेलीफिश हो, या क्या हो आपका जेलीफिश, सभी का कैविटी देखिए, इसमें ये कैविटी है, कैसा है? सिलोम, सिलो और इंट्रॉन, ये 2 वर्ड से मिलकर बना। तो ये तो इसका हो गया बेसिक प्लान, यानी ऑल द मेंबर विच बिलोंग टू दिस फाइलम, जो भी मेंबर इस फाइलम से बिलोंग करेगा उसका बॉडी होलो होगा, खोखला होगा, ट्यूब जैसा होगा। इसके बाद में अगर हम लोग सिंपल इंट्रोडक्शन देखते हैं तो पॉरीफेरा था मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर के साथ साथ फर्स्ट टाइम टिश्यू इसमें आया। पूरे एनिमल किंगडम में टिश्यू का शुरुआत, मतलब बॉडी में टिश्यू आपका सिलेंट्रेटा से हुआ। इसके बाद जब नेक्स्ट फाइलम देखेंगे प्लैटिहेल्मिन्थेस, तो उसमें ऑर्गन आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है, ओनली टिश्यू। तो टिश्यू है और 2 लेयर है। क्या है इसमें? डबल लेयर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म और इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक। तो एक पॉइंट हो गया टिश्यू लेवल, दूसरा पॉइंट हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक। एक कॉमन फीचर्स देखते हैं जो सभी मेंबर के लिए कॉमन होगा। तो ऑल मेंबर हैव टिश्यू, ऑल मेंबर हैव 2 जर्मिनल लेयर, मैंने इसका बॉडी का जितना भी ऑर्गन होगा, टेंटिकल हो, बड हो या होल बॉडी, उसमें 2 लेयर ही होगा। हम लोग में 3 होता है, हम लोग में एक्टो, मेजो, इंडो होता है, लेकिन इस एनिमल में सिर्फ 2 लेयर है। एक ये और एक नेक्स्ट आज ही पढ़ेंगे, उसका नाम है आपका टीनोफोरा, उसमें भी डिप्लोब्लास्टिक है। और जो प्लैटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग टेप 1 फीता कृमि 9th क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ से लेकर हम लोग तक सभी का बॉडी में 3 लेयर होता है, एक्टो, मेजो, इंडो। 2 लेयर का 2 कॉमन चीज हो गया, 2 लेयर भी है और 2 फाइलम है। एक फाइलम सिलेंट्रेटा जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एक और जो डिस्कस करेंगे आज ही, वो है आपका टीनोफोरा। अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इसमें है सिंपल, तो आप लोग ठीक है बोर्ड पर देखिए, इसमें देखिए
ग्रीक वर्ड है क्वाइलस, होलो और इंट्रोन, जो हम लोग बोर्ड पर पढ़ चुके हैं। दे हैव वेरी सिंपल टिश्यू, ऑर्गन नहीं लिखा है, सिर्फ टिश्यू विथ ओनली 2 लेयर, ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल एक्टोडर्म, जो बायोलॉजिकल टर्म्स होता है बोर्ड पर बताया गया, एक इंटरनल एंडोडर्म। सिमेट्री कैसा होगा, तो रेडियल, ये हम लोग सब पहला क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोरल। कोरल क्या पता है, जो हम लोग बोलते हैं ना मूंगा, मूंगा जो अंगूठी पहनते हैं वो न स्टोन होता है न वुड होता है, वो क्या होता है, इसी फाइलम का एक एनिमल है जिसका नाम है रेड कोरल। तो जो रेड कोरल होता है उसी का एक्जोस्केलेटन, आप एक्जोस्केलेटन इस तरह समझ सकते हैं जैसे दीमक, तो देखते हैं ना दीमक के ऊपर मिट्टी वाला लेयर होता है दीवार में, वो उसका सेक्रेशन है। तो इसी फाइलम में रेड कोरल, जिससे हम लोग लाल मूंगा जो अंगूठी पहनते हैं, क्या मूंगा का अंगूठी है, तो वो क्या है, इस एनिमल का, माने वो एनिमल का प्रोडक्ट है। ठीक है, हाइड्रा सब कुछ सुने होंगे, जेलीफिश, सी एनीमोन, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कैरेक्टर होता है, तो उस कैरेक्टर को हम लोग बोर्ड पर डिफाइन करते हुए सब हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए सिलेंटेटा को हम लोग अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या है, नीडेरिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, नीडेरिया। तो नीडेरिया किस वर्ड से बना, नीडेरिया बना आपका नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट क्या होता है, सो देखिएगा, ये जो पार्ट है आपका, सिलेंटेटा को हम लोग नीडेरिया भी बोलते हैं। और नीडेरिया क्यों बोलते हैं, पर इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। यह है आपका टेंटिकल, ये आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग है। जैसे हम लोग में क्या होता है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है, एक से फूड लेते हैं, एक से जो वेस्टेज है, जो फूड नहीं डाइजेस्ट हुआ उसको हम लोग बाहर निकालते हैं एनस से। लेकिन इसमें एक ही ओपनिंग है, छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, एक ही ओपनिंग है, इससे फूड लेगा भी और जो गंदगी है, वेस्टेज है, वो बाहर भी निकालेगा। इसका नाम है हाइपोस्टोम। इसका नाम क्या है, हाइपोस्टोम। ये माउथ की तरह भी बिहेव करता है और एनस की तरह भी, फूड को लेगा भी और जो वेस्टेज है, गंदगी है, उसको इसी से बाहर निकालेगा। माउथ के चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि एक धागा जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम है टेंटिकल। और टेंटिकल में इस तरह से आप लोग देख रहे हैं एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर का नाम है नीडोब्लास्ट। इसका पार्ट होता है निमेटोसिस्ट। क्या है ये स्टिंग सेल है। क्या है ये, स्टिंग सेल। जैसे मधुमक्खी का डंक होता है ना, ठीक है, इस तरह से इसमें भी क्या होता है, पॉइजन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये जो पॉइंट है, ये डिफेंस मतलब होता है रक्षा, ठीक है, ऑफेंस मतलब आक्रमण, ऑफेंसिव मतलब आक्रामक खेल, और डिफेंसिव मतलब बचते हुए। इसलिए हम लोग का जो सैनिक लोग होता है उसको बोलते हैं डिफेंस एकेडमी। ऑफेंस मतलब होता है आक्रमण करना, तो ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में काम करता है। मतलब कि कोई इसका एनिमी आया, शत्रु आया, तो इससे वो देगा, स्टिंग जाएगा, उसमें से जो केमिकल है उससे वो, ठीक है, डैमेज होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। प्लस जैसे हम लोग का हाथ है पकड़ते हैं, जैसे ये चीज़ इसको पकड़ लिए, तो टेंटिकल से ही वो कैप्चर करेगा, किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे अटैच होने के बाद वो मूव भी कर सकता है। मतलब टेंटिकल का काम लोकोमोशन भी होगा, कैप्चर ऑफ फूड को पकड़ लिया, पकड़ कर हाइपोस्टोम में डाल लेगा। ठीक है, तो टेंटिकल फॉर फूड कैप्चर, डिफेंस मैकेनिज्म, ऑफेंसिव, अटैचमेंट विथ सब्सटेंस एंड लोकोमोशन, ये सभी के लिए काम करेगा। ये जो बॉडी का पार्ट है यही है क्या, होलो या
इंट्रॉन, जो नाम भी पड़ा सिलेंट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, तो ये है आपका बड। बड क्या होता है कि ये फाइनली डिटैच होगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और नया हाइड्रा बनेगा। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल करते हैं, क्या क्या इसका पॉइंट होगा। सबसे पहला हम लोग हैबिटेट देखते हैं कि कहाँ पाया जाता है। हैबिटेट मतलब होता है आवास, जो होता है आवासीय सर्टिफिकेट। मोस्टली एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक में भी कौन, तो ज़्यादातर मैरीन। मैरीन मतलब सी वाटर, मतलब ये समुद्र में पाया जाता है। एंड सम फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जो समुद्र को छोड़कर, मतलब नदी, तालाब, नाली, उसमें भी। तो मोस्टली मैरीन है। मैरीन का एग्जांपल जेली फिश, ओबेलिया, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ये सब बहुत सारा। कोरल मतलब जो मूंगा बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब मैरीन स्पेसीज है। और हाइड्रा जो पिक बना हुआ है, ये किसका फिगर है, ये फिगर है हाइड्रा का। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। तो हम लोग देख लिए कि ये मैरीन भी है, फ्रेश वाटर, पहला पॉइंट। दूसरा, ये सोलेटरी भी है और कॉलोनियल। सोलेटरी मतलब अकेला रहने वाला, मतलब जो ग्रुप बना कर नहीं रहता हो, और कुछ जो है वो ग्रुप बना कर रहता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा सोलेटरी है। लेकिन इसी के जैसा एक और है सी एनीमोन, जिसको बोलते हैं हम लोग रेमसिया सी एनीमोन। वो हाइड्रा जैसे लुक होता है, लेकिन उसमें टेंटिकल बहुत सारा होता है। और हाइड्रा में मोशन है, ये चल सकता है, लेकिन जो सी एनीमोन होता है वो रॉक पर या किसी नॉन लिविंग चीज पर चिपक जाता है, मतलब वो मोशनलेस है, वो सेसाइल है, वो ग्रुप बनाकर रहता है, कॉलोनी बनाकर। तो जब कॉलोनी बनाकर रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलोनियल। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलोनी से बन गया कॉलोनियल। यानी दो तरह का एनिमल हो गया, एक सिंगल और एक कॉलोनियल। सोलेटरी का एग्जांपल हाइड्रा और कॉलोनियल का एग्जांपल सी एनीमोन। ये हो गया इसका फीचर्स, जनरल फीचर। अब हम लोग कैरेक्टर का बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, दो लेयर का, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल, बट ऑर्गन लेवल, सर्कुलेटरी सिस्टम, ETC आर एब्सेंट। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका दो फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इस फाइलम में, फाइलम सिलेंट्रेटा में, फाइलम सिलेंट्रेटा में दो फॉर्म होता है। कौन कौन, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडूसा। क्या होता है, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडूसा। तो पॉलिप का मतलब होता है ट्यूब या ट्यूबुलर, में ट्यूब जैसा। अब मेडूसा का मतलब होता है कप लाइक, जो चाय पीने वाला कप होता है ना, या अम्ब्रेला जैसा। ये आपका कैसा है, ये ट्यूब जैसा है। यानी पॉली का मतलब कैसा होगा, ट्यूब जैसा, ठीक है ना, जैसे हाइड्रा। और मेडूसा का मतलब कैसा होगा, उल्टा है, लेकिन कैसा, ये कप की तरह, इस तरह से, ठीक है, या अम्ब्रेला की तरह। एक और डिफरेंस क्या हुआ, ये है तुम्हारा एसेक्सुअल जॉइड। क्या है ये, एसेक्सुअल जॉइड। मतलब पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब इसमें मेल और फीमेल गेमिट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही आपका ये बड है, ये बड टूट जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा बिना मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन का। तो जब कोई बडिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो मेडूसा होता है, मेडूसा जो होता है सेक्सुअल जॉइड। क्या होता है, सेक्सुअल जॉइड्स। मतलब पॉलिप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन। मेडूसा कप लाइक सेक्सुअल जॉइड, मतलब ये गेमिट बनाएगा, मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, और उसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। शेप में भी अंतर और इसके फीचर्स में भी अंतर। तो हम लोग को पॉइंट हो गया, डिप्लोब्लास्टिक हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर, फिर आपका पॉलिप, मेडूसा। स्ट्रक्चर में क्या, तो टेंटिकल है, हाइपोस्टोम है। अब हम लोग एक
पॉइंट देखते हैं कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका नाम है ओबेलिया। क्या नाम है? ओबेलिया। ओबेलिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पॉलिप मेडूसा पूछता है कंपटीशन में एक ऑब्जेक्टिव के रूप में। ओबेलिया के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मेटाजीनेसिस। वर्ड पर ध्यान देना, मेटाजीनेसिस। इसी को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। वर्ड पर ध्यान दो ना, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर दूसरा, तब ना बोलते हैं अल्टरनेट है, ऑफ जेनरेशन। तो जो पॉलिप है वो बनाएगा मेडूसा, और मेडूसा है वो बनाएगा पॉलिप। यानी पॉलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से पॉलिप बनेगा, फिर वो बनाएगा। हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं या हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब मेडूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा, मतलब पॉलिप से पॉलिप नहीं बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ये किस में होता है? तो ओबेलिया में। ओबेलिया का हम लोग अगर पिक देखेंगे साइड बुक में अगर देखते हैं तो इसमें ऐसा शेप होता है, ये पॉलिप जैसा, इसी को कंसीडर कर ले तो ये कैसा बनाएगा? तो ये ऐसा बनाएगा, मेडूसा बनाएगा। और मेडूसा क्या करेगा कि मेल और फीमेल गेमिट बनाएगा। मेडूसा क्या करेगा कि ये बनाएगा मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। ये फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा? तो पॉलिप स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा आपका? पॉलिप जैसा। ठीक है, तो क्या हुआ? पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप। तो यही हो गया अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जो किस में होता है? ओबेलिया में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछता है मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कौन शो करता है? तो ये ओबेलिया शो करता है। ओबेलिया को हम लोग बोलते हैं सी फर, क्योंकि वो धागा जैसा लगता है देखने में और समुद्र में होता है, तो बोलते हैं हम लोग सी फर, FUR। ठीक है, हम लोग उस बोर्ड पर देखते हैं, इसका पिक वगैरह थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। देखिए सिलेंटेटा को हम लोग निडेरिया बोलते हैं, ठीक है, और इसमें अप्रॉक्स 9000 स्पीसीज है जो मोस्टली मैरीन है, हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कोरल है, हाइड्रा है, जेली फिश, पोर्टुगीज मैन ऑफ बार, सी एनीमोन, सी पेन, ये सब है ना। फिर हम लोग अगर देखते हैं तो इसका हम लोग जनरल फीचर्स, जो इसका इंट्रोन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एक्वेटिक, टिश्यू लेवल, एनिमल और रेडियल सिमेट्रिकल। ये पॉइंट को हम लोग बोर्ड पर डिस्कस कर देते हैं। अभी निडेरिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किससे? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, हम लोग नेमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। विच कंटेन स्टिंगिंग सेल, ये भी बोले थे, स्टिंग मतलब डंक जैसा, कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। बोर्ड पर मेंशन किए थे, अगर आप लोग देख रहे होंगे या बोर्ड पर देखिएगा पीछे बैक कर तो आपको नेमेटोसिस्ट। पॉइजनस सेल पजेस ऑन द टेंटिकल, ये बोर्ड पर बनाया था, टेंटिकल में दाना दाना जैसा, ठीक है, एंड द बॉडी वॉल। नीडोब्लास्ट आर मेंट फॉर एंकरेज, मतलब एंकर मतलब जकड़ना, ठीक है, जैसे जहाज होता है ना तो उसमें लोहा वाला जो डाल देता है मिट्टी में पकड़ लेता है, उसको क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। वो मिट्टी को पकड़ लिया तो एंकरेज। डिफेंस बता चुके हैं, एंड कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार, जैसे डियर लायन का प्रे है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ माउथ ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम, इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यही आपका स्टिंग सेल का, जो हम लोग यहाँ पर साफ साफ बड़ा स्ट्रक्चर में कि कैसा होता है, वहाँ पर तो सब दाना देखा है, लेकिन इसमें देखिए सब कुछ पता चल रहा है। स्पाइन, स्टाइलेट, थ्रेड, सैफ्ट, और इसके अंदर जो है ये आपका, ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, इसी से आपका पॉइजन जैसा निकलेगा और वो क्या करेगा? जो प्रे है उसको घायल कर देगा, ठीक है, या उसको नुकसान पहुंचाएगा और अपने आप को बचाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि डाइजेशन क्या लिखा हुआ? पार्टली इंटरसेलुलर
एंड पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर। ये क्या है सो देखिएगा, ये हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि सम निडेरियन लाइक कोरल, कोरल मतलब मूंगा, बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे बोलते हैं ना कि हम लोग पत्थर पे मूंगा, पत्थर नहीं बोलना। अब बायो के स्टूडेंट है तो बोलना क्या कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिलेंट्रेटा, और नाम उसका क्या होगा, रेड कोरल मतलब लाल मूंगा, व्हाइट कोरल सफेद मूंगा, ब्लू कोरल भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा रेड कोरल पाया जाता है। हैव ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए मूंगा हार्ड होता है, कैल्शियम से बना हुआ है। हम लोग का हड्डी में भी कैल्शियम है हार्डनेस के लिए, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, ये सिलेबस के लिए नहीं है लेकिन हाँ जीके के लिए भी है, कि हमारे पृथ्वी का 3 पार्ट नज़र आता है मून से, मतलब हम लोग अंतरिक्ष से देख सकते हैं पृथ्वी का। एक मैन मेड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि बहुत हजारों किलोमीटर लंबा है। एक बुर्ज खलीफा डॉट की तरह नजर आता है क्योंकि वो बहुत लंबा है। एक नेचुरल है क्या, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ कोरल, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ कोरल मैंने मूंगा का चट्टान, ये ऑस्ट्रेलिया में है। आपको जानकर सर्च होगा कि इसका लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर, मतलब यहाँ गया से जो दिल्ली है वो 1000 किलोमीटर है, समझ जाओ। तो वो उतना जाना उतना आना, 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका लेंथ है और बहुत ज़्यादा वाइड है। इसलिए बहुत बड़ा बड़ा भी जो जहाज़ होता है वो माने स्टीमर, वो उधर नहीं जाता क्योंकि वो टकराएगा तो डैमेज हो जाएगा। कहोगे सर क्यों टूट जाएगा, जहाज़ तो बहुत लोहा का है। तब अगर टाइटैनिक देखे होंगे या टाइटैनिक के बारे में सुने होंगे तो बर्फ़ के टुकड़ा से जब वो टूट सकता है, यहाँ पर तो कैल्शियम और उससे भी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमेनन से बना हुआ है, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म है, कोरल भी क्या है, सी से कोरल और सी से कॉलोनियल, वो कॉलोनी बना के रहता है। देखिए एक हम लोग का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग बोर्ड पर देखें कि इसमें जो डाइजेशन है वो इंटरसेलुलर भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। इसका सेंस क्या हुआ, हम लोग खुद का देख लेते हैं। जो भी लिविंग है उसमें फाइनली जो वर्क होता है वो सेल पर ही होता है। जैसे हम लोग अगर फूड लेते हैं, फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के बाद वो अब्जॉर्ब करेगा और उसका जो सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म है, सिंपल न्यूट्रिएंट है, वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड के थ्रू होते हुए सेल में। और फाइनल डाइजेशन जो होता है, हम लोग जो फूड लेते हैं वो सेल यूज़ करता है। तो 2 लेवल पर हुआ ना, एक हुआ आपका इंटेस्टाइन लेवल पर, एक हुआ सेलुलर। तो जो भी होगा तो उसमें सेल से अगर बाहर हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब जैसे सेल है, ठीक है। तो सेल के बाहर का ये जो पार्ट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रीजन को बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर। अब सेल के जब अंदर होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रा सेलुलर। तो इसमें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पॉलिप मेडूसा सब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट रिप्रोडक्शन का। कुछ पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑर्गन है ही नहीं। तो जब ऑर्गन नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, नर्वस सिस्टम नहीं होगा, स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि टिश्यू तक पहुंचा ही है अभी तो शुरुआत हुआ है। हम लोग जब नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे तो ऑर्गन लेवल का देखेंगे। लेकिन नर्व सेल होगा, नर्व सेल यानी न्यूरॉन जो कंट्रोल करता है। हम लोग का ब्रेन भी किससे बना हुआ है, न्यूरॉन सेल से। तो नर्व सेल जो होगा वो नेटवर्क की तरह, नेटवर्क की तरह कैसे, आप लोग कभी बच्चा क्लास में डॉट से डॉट मतलब बिंदु से बिंदु मिला एक चित्र बनाइए, तो इसके पूरे बॉडी में इस तरह से नेटवर्क जैसा डॉट होगा और सब डॉट आपस में जुटा हुआ होगा।
क्योंकि वो नर्व सेल है, क्योंकि बॉडी को तो कंट्रोल करना है, टेंटिकल कंट्रोल होगा, बॉडी का बडिंग होगा, तो नर्वस सिस्टम लेवल पर नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए जो सेल होना चाहिए वो सेल प्रेजेंट है और ये नेटवर्क की तरह आपस में जुटा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम का बात नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है क्योंकि इसमें ऑर्गन नहीं है। डाइजेशन भी कहाँ हो रहा है, तो इस रीजन में माउथ से जाएगा, माउथ से यहाँ आएगा, जो सेंटर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो भस्कुलर कैविटी। वर्ड पर ध्यान दीजिए, गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, स्टोमक में, यानी कि ये डाइजेशन स्टोमक के लिए। भस्कुलर, भस्कुलर मतलब कंडक्शन, जैसे जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, भस्कुलर बंडल। आर्टरी और वेन जो हम लोग का बोलते हैं ना, नस, सीरा धमनी अगर हिंदी मीडियम है तो जो हम लोग का ब्लड वेसल्स है, खून का नली, उसको भी बोलते हैं हम लोग भस्कुलर बंडल। और जाइलम फ्लोएम भी क्या कहता है, वाटर और फूड को भस्कुलर बंडल। तो गैस्ट्रो भस्कुलर कैविटी खोखला जैसा है, डाइजेशन भी हो रहा है और प्लस ये इसी से वो अब्जॉर्ब करके जहाँ जहाँ इसको भेजना वो भेजेगा भी, इसलिए इसका नाम हो गया गैस्ट्रोभस्कुलर कैविटी या इंट्रॉन या सिलेंट्रॉन। इसी के कारण इसके फैलम का नाम भी पड़ा सिलेंट्रेटा। क्लियर। लास्ट पॉइंट इस फाइलम का कि फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है, मतलब सेक्सुअल मोड भी है और एसेक्सुअल भी। तो सेक्सुअल में कैसे होगा, तो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या चाहिए, गेमिट चाहिए, मेल गेमिट फीमेल गेमिट। एसेक्सुअल में कैसे होगा, तो बडिंग। कैसे होगा आपका, बडिंग। ये जो बड है ये क्या होगा कि टूट जाएगा, ये क्या होगा आपका, ये टूट कर अलग हो जाएगा, अलग होकर और फिर ये धीरे धीरे पूरा डेवलप हो जाएगा और इस तरह से एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें कोई गेमिट इन्वॉल्व हुआ इस प्रोसेस में, ये तो सीधे टूटा एक नया हाइड्रा बन गया, तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल। पॉइंट याद रखिएगा सिंपल सा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर गेमिट इन्वॉल्व हुआ और गेमिट इन्वॉल्व होने के बाद अगर नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल। जैसे प्लांट में फ्लावर में क्या पढ़ोगे, पॉलन ग्रेन, परागकण, ठीक है, और फिर ओव्यूल। हिंदी में अगर हम लोग देखते हैं तो पुंकेसर, स्त्रीकेसर, चाहे एंडोसियम, गायनेसियम। पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के बाद फिर फ्रूट और सीड, फल और बीज का निर्माण होता है और बीज से नया प्लांट। तो बीज कब बना, पॉलन ग्रेन यानी गेमिट मिलने से। यहाँ पर कोई गेमिट का रोल है, कहीं पर कोई आया कि नहीं मेल गेमिट आया, फीमेल गेमिट आया तब नया बना। गेमिट बनेगा और वो इन्वॉल्व होगा तब सेक्सुअल। अदरवाइज बडिंग हो जाए, ये दो पार्ट में टूट जाता, इससे भी एक नया बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेक्सुअल। रीजनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, है ना, बाइनरी फिजन, ये सब एसेक्सुअल है। तना काट के लगा दिए गुलाब का, तो उसमें कहीं पर पॉलन ग्रेन है, कहीं पर भी बीज का बात है नहीं है, यानी वो एसेक्सुअल है। लिप से नया प्लांट हो गया, एसेक्सुअल है। वो पॉइंट अलग है लेकिन याद करने का है, क्योंकि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। तो एसेक्सुअल बाय बडिंग, बाय रीजनरेशन। ये जो हाइड्रा है वो रीजनरेट करता है, मतलब ये दो पार्ट में टूट जाएगा और दोनों से अलग अलग हाइड्रा बन जाएगा। मतलब हम लोग का हाथ का दो पार्ट काट दें तो एक हाथ इससे एक हाथ इससे, तो ऐसा भी होता है, री और जनरेट, रीजनरेशन। और लास्ट पॉइंट कि इसमें जो लाइफ साइकिल होता है, इसमें जो लाइफ साइकिल पिछले क्लास में बताए थे, तो इसका लाइफ साइकिल में लार्वा होगा। क्या होगा, लार्वा। लार्वा क्या होता है बता चुके थे। जैसे मान लो ह्यूमन, कैट, डॉग का बात करते हैं, तो मदर जो होती है वो अपने जैसा संतान उत्पन्न करती है, अंडा तो नहीं देती है। लेकिन अगर हेन का, स्पैरो का बात करते हैं, जो भी अंडा देता है या स्नेक का, तो पहले वो अंडा दिया, अंडा में से वो निकला, तो बीच में एक अलग स्टेज आया ना, एग, तब वो डेवलप हो रहा है।
तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उसी तरह से फ्रॉग में क्या होता है कि फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें से फिर एक अलग स्ट्रक्चर का, जो फ्रॉग जैसा देखने में नहीं लगेगा, उसमें फिन होगा, जैसे मछली में होता है ना तैरने के लिए, उस तरह से फिन होगा। दोनों पैर नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का लिम्ब होगा हाथ जैसा, नीचे का पैर नहीं होगा। और वो लगभग 1 से 2 वीक तक पानी में रहता है, फिर धीरे धीरे फिन हट जाता है और उसका नीचे का जो पैर है वो आता है। तो ये जो बीच का स्टेज हुआ एग से लेकर एडल्ट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा। तो इसको क्या बोलेंगे कि लाइफ साइकिल कैसा होगा, इनडायरेक्ट। ये वर्ड पर ध्यान देना, ये रिपीट करेंगे क्योंकि लाइफ साइकिल 2 तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एग और एग में से उसी के जैसा एनिमल निकल जाए, तब बोलेंगे डायरेक्ट। एग में से लार्वा हो और लार्वा के बाद उसका शक्ल सूरत जो है, उसका जो लुक है वो बदल जाए और फिर बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा लगने लगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो लाइफ साइकिल में जब भी लार्वा होगा तब बोलेंगे इनडायरेक्ट, और लार्वा नहीं होगा तो बोलेंगे डायरेक्ट। जैसे पंछी डायरेक्ट लाइफ साइकिल है, स्नेक डायरेक्ट है, फ्रॉग इनडायरेक्ट है, आपका हाइड्रा इनडायरेक्ट, सिलेंटेटा इनडायरेक्ट। ये हम लोग का आज का फाइलम का टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ पिक देखते हैं। देखिए ये ट्यूबलर शेप है पॉलिप, ये देखो अम्ब्रेला शेप है, यानी ये कैसा हो गया, मेडूसा। ये क्या हो जाएगा, मेडूसा, ठीक है। और ये जो है आपका थोड़ा यूनिक फीचर है, इसमें आया नहीं है, यही है जो पॉलिप और मेडूसा दोनों प्रोड्यूस करता है। लिखा पॉली ऑफ ट्यूबुलेंट शेप, दे आर सेक्सुअल मीन्स दे आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली। मेडूसा कप लाइक, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो कप जैसा ही हो जाएगा। दे आर सेक्सुअल मीन दे आर प्रोड्यूस सेक्सुअली। ये मेडूसा फॉर्म, ये मेडूसा फॉर्म, ये पॉलिप फॉर्म और ये पॉलिप फॉर्म, ये हाइड्रा है, ठीक है। कुछ और हम लोग देख लेते हैं पिक। ये आपका पीना टूला, इसको हम बोलते हैं सी पेन, कलम की तरह है ना देखने में। जैसे पहले देखते हो, आज से मतलब 1000 साल पहले का दिखाता था तो मोर पंख जैसा चाहे इस तरह का, तो वैसा लुक लग रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया पीना टूला या सी पेन, कलम। और ये पंखा की तरह है, हैंड फैन की तरह, तो इसका नाम है सी फैन, लेकिन नाम क्या है, गोरगोनिया, ठीक है। ऐसे कॉमनली नाम सी फैन। और जितना भी ये सब है सब मैरीन है, यानी सी वाटर में पाया जाता है, क्लियर। ये सब आपका है, देखिए यही आपका सी एनीमोन। बताया था ना कि सी एनीमोन जो है वो किसी रॉक के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये ब्रेन कोरल, नहीं लग रहा देखने में कि ह्यूमन की ब्रेन की तरह है लुक, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रेन कोरल। अब हम लोग इस फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट। बोले थे कि 2 स्लॉट में, तो कंटिन्यू कर रहे हैं।